दिनेश साइंस सॉल्यूशन DS2। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर्स में हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन के कोई रिएक्शन देखना है जिसका नाम है, पहले वाली जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। हमने इसके जो पहले लेक्चर्स है वहाँ पे भी एडिशन रिएक्शन देखे थे, बट जो बाकी जो रहने वाली रिएक्शन रह गई है तो उसका नाम है सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन। यह रिएक्शन हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें सिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में पूरा डिस्कशन करना है। तो अभी सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब क्या रहता है वो हम पूरी इस लेक्चर्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि सिमेट्रिकल अल्कीन बोले तो क्या। ये सिमेट्रिकल अल्कीन, और देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस में अगर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कैसी रहती है, सेम रहती है। कैसी रहती है? सेम रहती है। तो उसी को हम सिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन का कॉन्सेप्ट तो तुमको समझ में आया होगा। क्या कॉन्सेप्ट है इसका बेटा? कि इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस में अगर कार्बन के और हाइड्रोजन की संख्या कैसी रहती है, सेम रहती है, तो उसी को हम सिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। उसके बाद में देखो, समझो हम हाइड्रोजन हालाइड्स के बारे में डिस्कशन करें। कोई एक बेसिकली चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। बेसिकली चीज़ें कौन सी डिस्कशन करना है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट दे देता हूँ कि हाइड्रोजन हाइलाइड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय HX। हाइड्रोजन, इसका नाम हाइड्रोजन है और X का नाम हालाइड्स है बेटा, मिलके क्या हो गया? हाइड्रोजन हालाइड्स। उसके दो एग्जाम्पल है बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड्स। क्या नाम है बेटा इसका? हाइड्रोजन क्लोराइड्स। और दूसरा जो एग्जाम्पल है बेटा इसका कौन सा है? HBr। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन, क्या नाम आएगा इसका? ब्रोमाइड्स। हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स इसका नाम आएगा। तीसरा जो एग्जाम्पल है बेटा इसका नाम क्या आएगा? HI। क्या आएगा? HI। तो इसका नाम है हाइड्रोजन, क्या आएगा बेटा इसका? हाइड्रोजन आयोडाइड्स। ओके, तो हमें क्या करना है? एग्जाम्पल मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिया। हाइड्रोजन हाइलाइड कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं? HX के एग्जाम्पल 3 क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स। बट हमें इसके बारे में डिस्कशन और भी करना है बेटा कि देखो ये जो अल्कीन है, ये अल्कीन में ये जो अल्कीन है कौन सी? सिमेट्रिकल अल्कीन। इसमें क्या ऐड करना है? ऐड करना है। क्या ऐड करना है बेटा? ऐड करना है एडेड टू द हाइड्रोजन हालाइड्स कॉमा हाइड्रोजन क्लोराइड कॉमा हाइड्रोजन ब्रोमाइड कॉमा हाइड्रोजन आयोडाइड्स आर एडेड। यहाँ पे ऐड किया तो क्या मिला? तो क्या मिला बेटा हमें? तो क्या मिलता है हमें? अल्काइल हालाइड्स मिलता है। अल्काइल हालाइड्स। तो अल्काइल हालाइड्स इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय R बॉन्ड X। X के 3 एग्जाम्पल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स। इसके बारे में तो हमने डिस्कशन किया है। इसके बारे में हमने पूरी तरह से डिस्कशन किया है। तो मुझे अगर मैं अल्कीन में हाइड्रोजन हालाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स अगर डालता हूँ तो मुझे फाइनली यहाँ पे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है अल्काइल हालाइड्स। अल्काइल हालाइड्स मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। तो मुझे ये बेसिकली चीज़ें हमने सीख ली है। तो इसकी ऑर्डर टू रिएक्टिविटी क्या रहने वाली है? ऑर्डर टू रिएक्टिविटी रहने वाली है बेटा, सबसे पहले ये देखो, ऑर्डर टू रिएक्टिविटी HI इज ज़्यादा। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ऑर्डर टू रिएक्टिविटी। ऑर्डर टू रिएक्टिविटी कैसे रहने वाली है कि HI की ज़्यादा, उससे HCl के बाद में HBr। ओके, तो यहाँ पे HI की नहीं सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है। गलत ऐसा हो गया बेटा कि यहाँ पे कौन सा है? देखो सबसे ज़्यादा कौन? I के बाद में कौन सा? HBr के बाद में कौन सा? HCl। ये इसकी ऑर्डर टू रिएक्टिविटी है। तो नीट में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोजन हालाइड्स जो है इनकी ऑर्डर टू रिएक्टिविटी कैसी रह सकती है। तो आपको ये ऑप्शन चॉइस करना है बेटा, ठीक है।
तो उसके बाद में मैं देखो एकदम पूरी तरह से बोर्ड दिखता है क्या, मैं दिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की रिएक्शन देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हालाइड्स, हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स, हाइड्रोजन क्लोराइड्स मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखो हमें लेटेस्ट रिएक्शन देखना है, जैसे कि अगर मैं ये हाइड्रोजन हालाइड्स जो है, हाइड्रोजन हालाइड्स, ये हाइड्रोजन हालाइड्स अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ, ये हाइड्रोजन हालाइड्स होता है एसिड्स होता है बेटा, ये एसिड्स होते हैं। अगर मैं इसको पानी में डालूँ तो मुझे यहाँ पे H+ मिलेगा, ओके, और यहाँ पे मुझे Br- मिलेगा। यहाँ पे तुम क्लोराइड ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं या आयोडाइड्स, आपकी मर्जी के हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर मैंने यह हाइड्रोजन हालाइड एसिड को पानी में डाला तो मुझे H+ आयन मिला और H+ मिला और X- मिला। फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखना है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब होता है कि ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कैसी होना, इक्वल होना। तो देखो मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ आपको, ये CH2 है, ये कैसा है CH2 है, ओके, प्लस ये हाइड्रोजन आपको लगे इसमें से मैं ये बीच वाला लेता हूँ HBr। तो यहाँ पे मैं HBr लेता हूँ। HBr लेने के बाद में मुझे क्या मिलने वाला है बेटा, यहाँ पे कि ये रिएक्शन है, ये आयरोज है। अगर ये हाइड्रोजन मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, कर सकता हूँ, और ये Br यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो मुझे यहाँ पे अल्किल हालाइड्स मुझे मिलने वाला है, अल्काइल ब्रोमाइड्स का एग्जाम्पल है बेटा। तो देखो यहाँ पे ये CH3 है, उसके बाद में ये CH2 है और ये Br है। तो इसका नेम तुम कॉमन नेम से भी दे सकते हो, आयुपैक्स नेम से भी दे सकते हो। चलो आयुपैक्स नेम से देना बहुत ही आसान है। डब्बा बनाओ, नंबरिंग दो, कहाँ से नंबरिंग दोगे 1 2, तो इसका नाम आएगा बेटा 1 पोजीशन पे Br है, 1 ब्रोमो 1 2 का नाम इथेन, 1 ब्रोमो इथेन मुझे यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन इस रिएक्शन का नाम होता है, इसका नाम होता है बेटा इथीन। क्या नाम होता है, इथीन। इथीन से मुझे 1 ब्रोमो इथेन मिल गया। मीन्स ये हालाइड से बेटा, इसका दूसरा भी नाम होता है इथाइल, और इसका नाम दूसरा है कि इथाइल ब्रोमाइड। तुम इसको इस तरह से भी नाम बिल्कुल दे सकते बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। तो यहाँ पे इसका इस तरह से तुम नाम दे सकते हो। उसके बाद में 1 नंबर की रिएक्शन आपको समझ में आई, लेकिन हमें इस रिएक्शन की मैकेनिज्म का डिटेल जो है अनसिमेट्रिकल जो है उसमें हमें पूरा डिस्कशन करना है। ये तो बहुत आसान इसका मैकेनिज्म है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम शिफ्ट हुआ और Br एटम शिफ्ट हुआ। तो फॉर एग्जांपल मुझे दूसरा एग्जांपल लेना है, उसका नाम है CH2 नहीं सॉरी CH3 से स्टार्ट करेंगे, ओके। उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr लेंगे। HBr लेंगे तो क्या होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं बेटा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं सॉरी अनसिमेट्रिकल, एक एग्जांपल गलत हो गया हमारा। देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल मुझे लेना है। ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 है और यहाँ पे CH आएंगे बेटा। देखो प्लस इसकी जो रिएक्शन में काय के साथ में करवा रहा था, HBr के साथ में करवा रहा था। सिर्फ यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन शिफ्ट किया और यहाँ पे मैंने Br शिफ्ट किया, तो मुझे मिलने के वाला क्या है बेटा CH3, उसके बाद में CH2 CH, ये यहाँ पे मैंने Br शिफ्ट किया ना, तो यहाँ पे Br आ जाएगा। Br के बाद में मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे CH3। यहीं पे मुझे ये प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे मिल चुके बेटा। लगे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इनको जो है रजिस्टर पेन लेके लिख लो। तो बेटा यहाँ पे हमें पूरी तरह से इसका इंफॉर्मेशन हमने सिमेट्रिकल अल्कीन का यहाँ पे देख लिया है। तो सिर्फ हमें सिमेट्रिकल अल्कीन से क्या मिला है, लेकिन इसका नाम देने का देखो बहुत आसान तरीका है। 1 2 3 का 4 मीन्स 2 ब्रोमो 1 2 3, इसका नाम है ब्यूटेन। इसको तुम
कॉमन नेम से भी नाम दे सकते हो बेटा, जैसा कैसे कि ये सेकंड कार्बन को एक अटैच है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स, ये इसका नाम आ सकता है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका नाम देने का, दोनों भी नाम मैंने आपको दे दिया, इसका नाम तो आपको आएगा, जैसे कि मैंने कॉमन नेम आयुपैक्स नेम पूरे पढ़ाए है बेटा केमिस्ट्री में, तो वो आप देने का कोशिश करो। तो देखो अगली जो रिएक्शन है वो काय के साथ में देखना है हमें कि अनसिमेट्रिकल अल्किन के साथ में एमआर का रूल्स हमें इंपॉर्टेंट बेटा लगे तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मार्कोनिक सर का रूल्स हमें सीखना है, लेकिन इसमें बेसिकली बातें हमें कुछ सीखना है, बेसिकली बातें हमें कुछ सीखना है कि बेसिकली बातें कौन कौन सी सीखना है बेटा, कि सबसे पहले बेसिकल बात हमें ये सीखना है कि मार्कोनिक रूल्स इज एप्लीकेबल ओनली अल्कीन। देखो यहाँ पे क्या रहता है कि ये काय के लिए एप्लीकेबल्स है, देखो मार्कोनिक रूल जो है ओनली एप्लीकेबल अल्कीन, अल्कीन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और ये एक पाई बॉन्ड होता है। ये क्या करता है, लूजली पाई बॉन्ड, लूजली पाई बॉन्ड, ये क्या होता है, पाई लूजली पाई बॉन्ड होता है, इसीलिए एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात हम सीखेंगे कि हमें एडिशन करना है किसकी, हाइड्रोजन हालाइड्स की। देखो एडिशन करना है किसकी, हाइड्रोजन हालाइड्स की, हाइड्रोजन हालाइड्स की हमें एडिशन करना है। तीसरी बात हम सीखेंगे कि जब मैं HX एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड्स, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है, HX, ओके, उसके बाद में क्या है HCl, HBr, HI, इनकी एडिशन करना है, कौन सी भी एडिशन। अगर इनकी ऑर्डर टू रिएक्टिविटी हमने इसके पहले सीखा कि I की इसकी ऑर्डर टू रिएक्टिविटी कैसे रहेंगी, I, उसके बाद में HBr, उसके बाद में HCl, ओके, ये बीच में रहेगा। तो ये बेसिकली बातें हमने यहाँ पे सीखी। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई X है, इसको पानी में डाला, पानी में डालने के बाद में एसिड होता है बेटा, एसिड अगर हमने कोई एसिड्स हम पानी में डालते हैं तो वहाँ पे वो हमें H+ देता है और Cl- देता है। फॉर एग्जांपल मैं HX का ले देता हूँ, चलो मैंने यहाँ पे H लिया, ओके, H को पानी में डाला तो मुझे H+ लिया मिला प्लस Cl- मिला। तो इसी को हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स क्या, जिससे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, इलेक्ट्रॉन की भूख हो, इसी को जब इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। तो यहाँ तक हमने बेसिकली बातें कुछ सीखी है बेटा। तो बेसिकली बातें हमने यहाँ तक सीखी है, जैसे कि हमें कोई रिएक्शन देखना है, इसमें रिएक्शन कौन सी रहती है वो हमें इम्पोर्टेंस है आज के लेक्चर्स में। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन हमें अभी जो है थोड़ी देर पहले हमने क्या लिया बेटा कि एक सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल हमने लिया था, लेकिन अभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल मुझे लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ये क्या है CH3, ये क्या है CS2, ये क्या है CS2। क्या मुझे आप बोलो कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है या अनसिमेट्रिकल अल्कीन है? बेटा ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। क्यों पूछो? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस में अगर देखे तुमने तो यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, इसीलिए ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो देखो ये जो एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिया उसकी जो रिएक्शन मुझे करवाना है तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल है। तो क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है इसके अक्रॉस में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कैसी है? डिफरेंट है, इसीलिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लूँगा मैं, यहाँ पे इसकी जो रिएक्शन है HBr के साथ में करवा दो। चलो इस पर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। इस पर कौन सा रहेगा? नहीं पॉजिटिव। इस पर कौन सा रहेगा? निगेटिव। ओके, तो मुझे मैंने हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स जो है मैंने अनसिमेट्रिकल अल्कीन में डाला, इसका नाम है हित नहीं 1 2 3 का प्रोप, उसके बाद में 1 इन प्रोप 1 इन इसका प्रॉपर नाम है।
तो देखो जब मैं ये कंपाउंड मैं यहाँ पे डालता हूँ तो मुझे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स हमें अलग अलग तरह के मिलते हैं, लेकिन इसका जो इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है बच्चों, वो हमें समझ के लेना है। वो मैकेनिज्म अगर जब तुम समझोगे तब ये रिएक्शन पूरी आपके दिमाग में बैठेंगी। तो देखो यहाँ पे अगर देखो हमें एक दो टाइप्स के कंपाउंड मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ फॉर एग्जांपल। ओके, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जैसे कि हाइड्रोजन को यहाँ पे लाके बिठा दो और Br को यहाँ पे लाके बिठा दो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या बोलने वाला CH2 और ये Br, इस तरह का कंपाउंड मुझे मिल गया। अगर ये हाइड्रोजन में यहाँ पे शिफ्ट करूँ और ये Br में यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो मुझे अलग टाइप्स का कंपाउंड मिलेगा। देखो इसका नाम है CH3, CH2, Br, CH3, इस तरह का कंपाउंड मुझे मिल चुका है। लेकिन इसके पीछे की जो मैकेनिज्म केमिस्ट्री है, तो मुझे ये कंपाउंड क्यों मिला और ये कंपाउंड क्यों मिला वो हमें सीखना है। तो इसका नाम देना बहुत आसान है बेटा, 1 2 3, इसका नाम है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इसका नाम है बेटा 1 ब्रोमो 1 2 3, 1 ब्रोमो। आयुपैक्स नेम से बेटा ये अल्किल हैलाइड है, बिल्कुल अल्किल हैलाइड है, लेकिन इसका नाम मैं आयुपैक्स सिस्टम से दे रहा हूँ। तो 1 ब्रोमो 1 2 3, 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन, लेकिन इसका कॉमन नेम भी मैं दे सकता हूँ आपको, N प्रोपाइल ब्रोमाइड्स नाम आएंगे इसका, N प्रोपाइल, और नाम है N प्रोपाइल ब्रोमाइड्स है। क्या नाम है इसका? ब्रोमाइड्स है, N प्रोपाइल ब्रोमाइड्स। तो इसका नाम आएगा बेटा 2 ब्रोमो 1 2 3, क्या नाम क्या है? प्रोपेन। ये कंपाउंड मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो देखो इसका नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड्स, मुझे सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड्स मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ये दोनों कंपाउंड मुझे पूरी तरह से यहाँ पे मिल चुके हैं, लेकिन ये लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल, और ये कैसा होता है? मोर स्टेबल। व्हाट इज द रीजन? हमें मार्कोनिफ रूल्स सर क्या बोलते हैं? मार्कोनिफ सर हमें क्या बोलते हैं? इनका एक हिस्ट्री है। ये क्या बोलता है कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड के अक्रॉस में, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड के अक्रॉस में जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, वहाँ पे क्या करो? H को शिफ्ट करो और Br को यहाँ पे शिफ्ट करो। तो देखो यहाँ पे इसके पीछे की जो केमिस्ट्री है वो हमें डिस्कशन करना है कि लेस स्टेबल कौन है और मोर स्टेबल कौन है। तो देखो यहाँ पे गाइस हमें क्या करना है कि लेस स्टेबल है और मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। तो बाद में हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिस्कशन करना है इस रिएक्शन के पीछे का मैकेनिज्म। मार्कोनिफ सेल्स का रूल्स क्या कहता है कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड के अक्रॉस में जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, वहाँ पे हाइड्रोजन को शिफ्ट करो। बट हमें लेस स्टेबल और मोर स्टेबल क्यों मिलता है, इस रिएक्शन के पीछे का मैकेनिज्म हमें सीखना है, तभी हमारे दिमाग में ये रिएक्शन बैठेगी। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मेरे साथ में लिखते जाओ। तो इस रिएक्शन के पीछे का जो मैकेनिज्म है वो हमें अभी डिस्कशन करना है। ओके, तो देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें बहुत आसान है। इस रिएक्शन के पीछे का जो मैकेनिज्म है वो हमें डिस्कशन करना है। मैकेनिज्म, ओके, अभी इस रिएक्शन के पीछे का जो मैकेनिज्म है वो हमें डिस्कशन करना है। तो क्या करना है बच्चों कि मैंने अनसिमेट्रिकल अल्किन का एक एग्जांपल लेना है। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसकी जो रिएक्शन है बेटा मुझे क्या के साथ में करवाना है? HBr के साथ में करवाना है, HBr के साथ में करवाना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ इस CH को, देखो इसके पीछे का मैकेनिज्म हमें सीखना है। तो
मुझे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में इस तरह के कंपाउंड मिले थे। ओके, ये रिएक्शन बेटा वही लिखना है पूरा डबल से। मुझे किस तरह से कंपाउंड मिले थे, देखो किस तरह का कंपाउंड मिला था मुझे, CH3। देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मुझे सीखना है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, कैसा है, डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस मिलेगा मुझे। देखो कैसे, ये CH3 है, उसके बाद में CH+ और यहाँ पे CH2, इस तरह का कंपाउंड मुझे मिला। लेकिन बेटा यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ। इसके नाक में ऐसी मोती नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे भी शिफ्ट हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ तो मुझे इस तरह का कंपाउंड मिला, CH3 CH2 और यहाँ पे CH, मीन्स यहाँ पे मुझे ये दो टाइप्स के कंपाउंड मिले बेटा। कौन कौन से टाइप्स के, एक है अभी केटा आयंस, 1 डिग्री केटा आयंस, म्हणजे इसका नाम है सेकेंडरी कार्बन केटा आयंस, मुझे सेकेंडरी कार्बन केटा आयंस मिला है, और प्राइमरी कार्बन केटा आयंस। इसको प्राइमरी बोले तो 1 डिग्री भी बोल सकते हैं, इसे 2 डिग्री कार्बन केटा आयंस भी तुम बोल सकते हो। तो इस तरह के कंपाउंड मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरेशन हुआ है बेटा कि इंडक्टिव इफेक्ट का रिएक्शन हुआ है। देखो अभी ये जो H+ है, H+ का बोले तो यहाँ पे H+ है और ये जो है माइनस है, तो इसको जो है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ज़रूरत यहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन्स की है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, क्या करेंगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ओके, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। कैसा रहेगा बेटा, यहाँ पे स्टेबल रहेगा। समझ रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट शो हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट्स मीन्स क्या, ये इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, ये कार्बन भी इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये कार्बन भी इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन कैसा है, ये स्टेबल है। ये कैसा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स ये भी दे सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स ये भी दे सकता है। इसको अभी नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे। इसको इलेक्ट्रॉन इसको देना बहुत मुसीबत की बात है। देखो जितना पास रहता है उतना इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जितना दूर रहता है उतना इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना इसके लिए असंभव है, इसीलिए ये कैसा है, लेस स्टेबल है। कैसा बेटा, यहाँ पे लेस स्टेबल है। इसका रीज़न ऐसा है बेटा कि ये इंडक्टिव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स का यहाँ पे शो हुआ है। इसको जो हम 1 डिग्री कार्बन केटायंस बोलते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट हम स्लाइड्स ले लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड्स में हमने क्या डिस्कशन किया है, ये CH3 है, ओके, इसके बाद में ये CH+ है, ओके, ये वाला, उसके बाद में ये कैसा है, CH3 है, ओके, CH2, ओके। तो क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पे क्या था, H+ और Cl- नहीं, Br लिया था हमने, जो Br ले लो, चलो Br ले लेता है, कोई बात नहीं। तो हमेशा यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, देखो यहाँ पे होने वाला, ये जो Br है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टिव होने वाला है। क्या होने वाला है, और ये H यहाँ पे अट्रैक्ट होने वाला है। समझ में आया बेटा आपको कि ये जो है ये निगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो मुझे इस तरह का कंपाउंड मुझे मिलने वाला है। तो क्या है, ये Br, उसके बाद में CH3, इसीलिए इसका नाम है बेटा 2-ब्रोमो-प्रोपेन। ये क्या है, इसीलिए ये मोर स्टेबल होता है। समझ में आया क्या आपको, ये कैसा रहता है, मोर स्टेबल रहता है। लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसकी मेरे साथ में नोट्स लिख लो। तो बेटा आज का लेक्चर्स यहीं तक था।
कि आपको किस तरह से समझ में आया। लगे तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बेटा यहाँ पे देखो इस मैकेनिज्म है, एक बार मैकेनिज्म में समझा देता हूँ आपको, एक बार फिर से समझा देता हूँ। चलो देखो यहाँ पे कैसा था, देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मीन्स यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव आयंस है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मीन्स यहाँ पे कैसा आया, पॉजिटिव आयंस है। समझ में आया क्या आपको? तो मुझे वो 2 डिग्री कार्बन केटा आयंस मिला, ये मोर स्टेबल्स होता है। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद में मुझे 1 डिग्री कार्बन केटा आयंस मिला, और ये कैसा है, लेड स्टेबल है बेटा, लेड स्टेबल है। तो यहाँ पे जब मुझे ये जो है मोर स्टेबल होने का रीज़न ऐसा है बेटा, जैसे कि ये जो Br है हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और हमें ये मोर स्टेबल कंपाउंड मिलता है। मार्कोनिक सेल्स का रूल्स कैसा है बेटा, कि एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, मार्कोनिक सेल का रूल ऐसा है कि जहाँ पे भी कार्बन की संख्या कम है वहाँ पे हाइड्रोजन को लपका दो या Br को लपका दो, ये मार्कोनिक सेल्स का रूल्स है। ओके, तो हम क्या करेंगे, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू।